और अब बात करेंगे दिल्ली विधानसभा की। दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों के लिए फरवरी 2025 में चुनाव होने वाले हैं और इसे लेकर के जो तमाम विपक्षी दल हैं उन्होंने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। ऐसे में कई राजनीतिक पार्टियां हैं जो अपने अपने तरीके से प्रचार प्रसार में लग गई हैं, रणनीति बनाई जा रही है। हमने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ओर से दिया गया नारा सुना था, बटेंगे तो कटेंगे, और काफी चर्चा में भी रहा। अब बीजेपी ने दिल्ली के लिए नया नारा दिया है तो आम आदमी पार्टी ने भी नया नारा देकर के सियासत शुरू कर दी है। देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, सर्द मौसम में भी सियासी गर्मी बढ़ती जा रही है। राजधानी में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में सभी सियासी पार्टियों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। भले ही अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सभी दल ग्राउंड पर एक्टिव हैं। बीजेपी इस बार पूरी तैयारी के साथ विधानसभा चुनाव में उतर रही है। पूरी कोशिश है दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी को शिकस्त देने की, और यही वजह है कि बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को टक्कर देने के लिए नारा गढ़ा है, अब नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे। ये जो नया स्लोगन है दिल्ली बीजेपी का कि अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे, और उसके साथ साथ हर विधानसभा के लिए ये रथ तैयार किया गया है जो जाएगा और लोगों से उनकी सलाह पूछेगा, उनकी राय जानेगा कि आखिर वो अपनी सरकार से, दिल्ली सरकार जो आने वाली होगी उससे क्या चाहते हैं। उसके आधार पर दिल्ली सरकार, आने वाली दिल्ली सरकार के लिए बीजेपी एक अपना संकल्प पत्र तैयार करेगी और उसमें जनता की मांगों को प्रमुखता दी जाएगी, उनको रखा जाएगा और उसके आधार पर चुनाव में उतरा जाएगा। बीजेपी भ्रष्टाचार, आयुष्मान योजना, यमुना नदी में प्रदूषण से लेकर वायु प्रदूषण के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को घेर रही है। इसके लिए बीजेपी की तरफ से परिवर्तन यात्रा भी निकाली जाएगी। ये स्लोगन दिल्ली की जनता की आवाज़ है। संकल्प पत्र के माध्यम से हम दिल्ली की जनता के सुझाव ले रहे हैं कि वो कैसी दिल्ली चाहते हैं, क्या उनकी समस्याएं और क्या उनके सजेशंस हैं। तो दिल्ली की जनता की एक ही आवाज़ है कि दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल सरकार के भ्रष्टाचार से, गंदे पानी से, महंगे बिजली के बिलों से और टूटी सड़कों से परेशान है, कूड़े के ढेर से परेशान है। तो दिल्ली की जनता इससे मुक्ति चाहती है और दिल्ली की जनता कह रही है कि अब नहीं सहेंगे, हम बदल के रहेंगे। हमें एक बेहतर दिल्ली चाहिए, एक ऐसी दिल्ली चाहिए जो प्रदूषण मुक्त हो, स्वच्छ हो, बेहतर हो। ऐसे में बीजेपी अपने नारे से ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि वो इस बार के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को हराने के लिए पूरा जोर लगाने को तैयार बैठी है। वहीं आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल दिल्ली में बढ़ते क्राइम ग्राफ को लेकर बीजेपी को हर जगह घेरते नजर आ रहे हैं। दिल्ली की कानून व्यवस्था बहुत भयावह हो गई है। लॉ एंड ऑर्डर की बहुत बुरी हालत हो गई है और खुलेआम गोलीबारी हो रही है, खुलेआम चाकूबाजी हो रही है। आज सुबह विश्वास नगर में एक बर्तन के व्यापारी मॉर्निंग वॉक के लिए गए। जब घर वापस आ रहे थे तो भरी सड़क के ऊपर 2 मोटरसाइकिल सवारों ने आके उनके ऊपर 8 राउंड गोली चलाई। उनकी वहीं स्पॉट पे मौत हो गई। इतनी हिम्मत कैसे हो गई अपराधियों की कि वो खुलेआम गोलीबारी कर रहे हैं दिल्ली की सड़कों के ऊपर। दिल्ली में विधानसभा चुनाव फरवरी 2025 में होने हैं। 2015 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को 70 में से 67 सीटें मिली थी, जबकि बीजेपी को सिर्फ 3 सीट पर जीत मिली थी। वहीं 2020 में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी ने 70 में से 62 सीटें जीतकर सत्ता में जबरदस्त वापसी की थी, जबकि बीजेपी पिछली बार की तुलना में थोड़ा बेहतर प्रदर्शन कर 8 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। अब देखना होगा कि 2025 के चुनाव में कौन किस पर भारी पड़ता है। बीजेपी का आम आदमी पार्टी पर हमलावर रुख काम आता है या फिर आम आदमी पार्टी सिंपैथी गेम खेलकर फिर से बाजी मारती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पहले लोकसभा और अब महाराष्ट्र विधानसभा में इंडी गठबंधन को मिली करारी हार ने पूरे इस गठबंधन को हिलाकर रख दिया है। समाजवादी पार्टी ने भी अब कांग्रेस से अलग सुर अपना लिए हैं और सीधे तौर पर ममता बनर्जी को इंडी गठबंधन की लीडरशिप संभालने का समर्थन खुले तौर पर दिखा दिया है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन को लेकर जो बात कही है, उसको लेकर अलग अलग बातें इंडिया गठबंधन के तमाम दलों की तरफ से की जा रही है। बात करें के लिए समाजवादी पार्टी के नेता उदयवीर अमर सिंह मौजूद हैं।
ममता बनर्जी के हालिया बयान को कैसे देखते हैं आप सर? उनका काफ़ी लंबा बयान है, आप विशेष रूप से पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? जो उन्होंने इंडिया गठबंधन के नेतृत्व को लेकर बात कही है उसको कैसे देखते हैं आप? वो कह रही है कि नेतृत्व का अवसर मिले तो वो करने को तैयार है। हम लोग इंडिया गठबंधन के नेतृत्व के से कोई ऐसे असंतोष की बात नहीं है, लेकिन ममता जी एक अच्छी लीडर हैं। हमारा यूपी में उनसे गठबंधन रहा, इंडिया गठबंधन का भी वो हिस्सा रहीं। 2024 में भाजपा को रोकने में बंगाल और उत्तर प्रदेश की प्रमुख भूमिका भी थी, तो अगर उन्हें ज़्यादा सक्रिय भूमिका में आने की उन्होंने बात की है तो मुझे लगता है कि इंडिया, हमारे कोई ऐतराज़ नहीं है, हम तो स्वागत करेंगे। और इंडिया गठबंधन की लीडरशिप को, जो भी विभिन्न दलों के नेता हैं वहाँ, उन लोगों को भी विचार करना चाहिए कि कैसे और सक्रियता से उनको जोड़ा जा सकता है और सब मिलके भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करें। उनका जो ये कहना है कि मौजूदा नेतृत्व से नहीं हो पा रही है, जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, उसे कैसे देखते हैं आप? क्या अभी कोई रिजल्ट रह गया है इंडिया गठबंधन का? फुल नहीं दिख रहा है। हरियाणा और महाराष्ट्र में अपेक्षित परिणाम नहीं आया। जैसा माहौल था, जैसी परिस्थितियां थीं, जैसे आप सब लोगों का आकलन था, तो निश्चित तौर पे इंडिया गठबंधन को और हम सब लोगों को मिल के बैठ के विचार करना चाहिए कि क्या कमी रही। अगर हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप रिजल्ट नहीं आता है तो हम लोग को विचार करना चाहिए, और विचार करके जो भी आवश्यक हो वो इंडिया गठबंधन के बड़े नेता जितने भी दल हैं उन सबको बैठ के विचार करके, हमारा पहले से लाइन रही है कि सीट नहीं जीत इम्पोर्टेंट है, इंडिया गठबंधन की जीत सुनिश्चित करनी चाहिए, और इसके लिए जो भी करना पड़े सब दल के लीडर्स को मिलकर करना चाहिए। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के संभल, बदायूं और उसके बाद जौनपुर और अब फतेहपुर की नूरी मस्जिद को लेकर के विवाद चल रहा है। सड़क चौड़ीकरण के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग ने मस्जिद के एक हिस्से को तोड़ने का आदेश दिया। हालांकि इस आदेश के खिलाफ मस्जिद कमेटी इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गई है। अब मस्जिद कमेटी का कहना है कि ये 180 साल पुरानी मस्जिद है, इसे तोड़ा नहीं जाना चाहिए। देखिए हमारे सहयोगी की फतेहपुर से ये ग्राउंड रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में नूरी जामा मस्जिद का एक बड़ा हिस्सा जिसको तोड़ने का आदेश आया था वो इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल आपको बता दें, यही वो एरिया है जिसको ललौली थाना क्षेत्र में आता है। इस एरिया को, ये जो सड़क है, इसको चौड़ीकरण करना था, जिसके चलते जो नूरी जामा मस्जिद है इसका एक ये बड़ा हिस्सा है जिसको तोड़ने का पीडब्ल्यूडी ने आदेश दिया था। और उसके बाद से ही जो यहाँ के लोग थे इन्होंने हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और उसके बाद साफ तौर पर एक याचिका दायर की है जिसमें ये मेंशन करा है कि 180 साल से ज़्यादा पुरानी ये मस्जिद है और इसको जो तोड़ने का आदेश है उसको रोका जाए, जिसको लेकर के जो सुनवाई है वो कल होनी थी, लेकिन फ़िलहाल केस टेकअप ना होने के कारण जो सुनवाई है वो टल गई थी। लेकिन अगली तारीख जो है वो 13 दिसंबर इस पूरे मामले में मिली है। यही वो सड़क है जिसको चौड़ी करने को लेकर के जो नोटिस है वो पीडब्ल्यूडी ने सर्व किया था।